हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। SAR क्या होता है? SAR इज़ अ concept in medicinal chemistry that investigate the connection between the chemical structure of a compound and its bioactivity। तो SAR हमारे पास क्या शो करता है? जो हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर होती है किसी भी कंपाउंड की और उसमें जो उसकी बायो एक्टिविटी हो रही है तो उसको हमारे पास क्या करता है, उसके बीच का कनेक्शन शो करने के लिए SAR की स्टडी की जाती है किसी भी कंपाउंड की। ठीक है। इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हमारे पास कितनी टाइप की वेरिएशन या स्ट्रक्चर फीचर्स और मॉलिक्यूल की है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करी है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को। ठीक है। SAR studies involve systematically modifying specific portions of the molecule while keeping other part constant। तो SFR की जब हम स्टडी करते हैं किसी भी कंपाउंड की तो हम एक स्पेसिफिक पोर्शन को पकड़ते हैं, जैसे एक्टिव साइड को पकड़ते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है। और जो बाकी भी उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसके जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास पार्ट्स बचेंगे उनको क्या करना है, कॉन्स्टेंट रखना है। एंड देन इवोल्यूटिंग द रिजल्टिंग चेंजेस इन द एक्टिविटी। By comparing multiple analogues of a compound, researchers can identify the structure features that are crucial for its activity and determine the relationship between chemical structure and bioactivity. The findings from SAR studies can provide insights into the underlying molecular mechanism of drug action and guide the design and optimization of novel compounds with improved efficiency, selectivity and pharmacokinetic properties. SAR is commonly used in drug discovery and development processes to identify lead compounds, optimize their potency and minimize potential toxicity. Analyzing SAR data allows researchers to generate structure activity relationship charts और ग्राफ। तो SAR की स्टडी के बाद हमारे पास जो क्या शो होती है, रिसर्चर्स के लिए इजी हो जाता है कि जो हमारे पास डिफरेंस आ रहे हैं एक्टिविटी में किसी भी कंपाउंड की उनको चार्ट एंड ग्राफ के द्वारा शो करना है, विच यूजुअली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्टेड कंपाउंड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो हमने अभी बोला। दिस चार्ट कैन एड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ की स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्ब्ड एक्टिविटी। टू अंडरस्टैंडिंग द SAR स्टडी वी टेक एग्जाम्पल ऑफ पेंसिलिन्स। तो ये पेंसिलिन का हमारे पास डायग्राम है। ठीक है। तो पेंसिलिन हमारे पास कैसा है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कंपाउंड या मेडिसिन है जो डिस्कवर हुई थी 1928 ईस्वी में। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। बीटा-लैक्टम रिंग इज लोकेटेड ड्यू टू दिस रीजन दिस ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा-लैक्टम रिंग हमारे पास प्रेजेंट होती है पेंसिलिन के डायग्राम में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बीटा-लैक्टम रिंग इज लोकेटेड ड्यू टू दिस रीजन दिस ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स। पेंसिलिन इज derived फ्रॉम penicillin mold. The SAR for penicillin involves the relationship between the chemical structure of penicillin and its biological activity against bacteria. तो जब हम SAR स्टडी करते हैं पेंसिलिन की, पेंसिलिन एक हमारे पास एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है जो हमारे पास पेंसिलिन की केमिकल स्ट्रक्चर है और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है हमारे बॉडी के अंदर अगेंस्ट द बैक्टीरिया, उसको शो करता है SAR। The core structure of penicillin include a beta-lactam ring coupled with a thiazolidine ring. This beta-lactam ring is essential for the antibacterial activity of penicillin as it inhibits the formation of bacterial cell walls by binding to and inactivating the enzyme transpeptidase। ठीक है। तो ये किसको इनएक्टिव कर देता है, हमारे पास एंजाइम है एक हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेज। ठीक है। उसको क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। एडिशनली वेरियस साइड चेन्स अटैच टू द कोर स्ट्रक्चर कैन अफेक्ट द एक्टिविटी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन ऑफ पेंसिलिन। द SAR फॉर पेंसिलिन इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग द साइड चेन
attached to the core structure to improve potency, selectivity and pharmacokinetic पैरामीटर या प्रॉपर्टीज़। तो ये थे हमारे पास SAR के एग्जाम्पल, जिसमें हमने पेंसिलिन का कंसीडर किया। हम इसमें चाहे तो एमॉक्सिलिन, जो कि हमारे पास मॉडिफिकेशन है पेंसिलिन की ही, तो एमॉक्सिलिन में हमारे पास जो कोर या हमारे पास एक्टिव साइट है वो क्या होगी, हाइड्रोक्साइल इथाइल ग्रुप इज एडेड टू साइड चेन ऑफ द कोर पेंसिलिन स्ट्रक्चर। एंड दूसरा हमारे पास है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इन कोर इनकॉर्पोरेट्स एन अमीनो ग्रुप इनटू द साइड चेन। ठीक है, तो ये है हमारे पास SAR स्टडी। जो नेक्स्ट है वो है QSAR। QSAR तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या ये स्टैंड कर रहा है। तो Q का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, नॉट क्वालिटेटिव। इसमें हमने क्या देखनी है, क्वांटिटी देखनी है जो हमारे पास स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को शो कर रहा है। QSAR इज़ अ computational tool widely used in drug design and development. It aims to predict the biological activity or properties of drug compound based on its chemical structure and physiochemical properties. QSAR models are particularly useful to predicting the potency, selectivity, absorption, distribution, metabolism and excretion, जो कि हमारे पास क्या है, फार्माकोकाइनेटिक के बेसिस है, as well as the toxicity of drug candidates. QSAR models have been successfully applied in various stages of drug discovery and development, including lead optimization, virtual screening, and toxicity predictions. It is a mathematical relationship between a biological activity applied to find the relationship between these, so that these drugs rules can be used to evaluate the activity of a new compound. तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला इज इक्वल टू एक्टिविटी इज इक्वल टू F इनटू मॉलिक्यूलर और फ्रेगमेंटल प्रॉपर्टीज़। तो ये था हमारे पास QSAR। तो QSAR का मोस्ट जो हमारे पास यूज़ कहाँ आता है, जब हमारे पास किसी कंपाउंड की हमने पोटेंसी देखनी होती है या उसकी सिलेक्टिविटी, या जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक के जो 4 बेसिस है, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, कैसे हमारी बॉडी में हो रहा है, ये सारी चीज़ें कौन स्टडी करता है, QSAR स्टडी करता है। ओवरऑल ये हमारे पास क्वांटिटी देता है किसी स्ट्रक्चर की, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसीलिए इसको कहा जाता है। लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री के ड्रग डिज़ाइन के चैप्टर में, वो है नेमिंग ऑफ ट्रेड्स या ट्रेड नेम्स एंड जेनरिक नेम्स। तो ट्रेड नेम्स क्या होते हैं, ट्रेड नेम्स आर ब्रांड नेम्स गिवन टू ड्रग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ब्रांड का जो नेम होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड नेम बोलते हैं। जो कौन देता है हमारे पास, जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है जो हमारे पास मेडिसिन को बनाती है, वो इन नाम को देते हैं। दीज आर टाइपिकली कैची एंड मेमोरेबल, हेल्पिंग टू प्रमोट ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड मार्केट द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड नेम्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये हमारे पास इसके जेनरिक नेम्स और ये है हमारे पास इसके ट्रेड नेम्स। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं टैलिनिलोनोल, ठीक है, इसमें क्या है, इसका जेनेरिक नाम है एसिटामिनोफेन, इसको बोलेंगे एसिटामिनोफिन, फैन फिन कुछ भी बोल सकते हैं। फिर है हमारे पास वाइग्रा, वाइग्रा का जेनेरिक नेम क्या है हमारे पास, स्लाइडनेफिल। फिर आता है लिपिडोर, लिपिडोर का जेनेरिक नेम हमारे पास बनता है अटोरवास्टिनिन, ठीक है। तो जेनेरिक नेम्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स आर द, मतलब कि जो किसी भी प्रॉपर्टी से इंक्लूड नहीं है उनको क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम्स कहते हैं। आर द ऑफिशियल साइंटिफिक नेम्स गिवन टू ड्रग्स, जो साइंटिस्ट के द्वारा हमारे पास दिए जाते हैं, ना कि हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। दीज नेम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक ब्रांड एंड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अ ड्रग। तो हम इसके एग्जाम्पल में कंसिडर करेंगे, पहले हमने जेनेरिक नेम लिखना है, पहले हमने ये वाली चीज़ें लिखनी है, उसके बाद इसका ट्रेड नेम ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये थी ट्रेड नेम्स एंड जेनेरिक नेम्स इन ड्रग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बचता है इसमें वो है कंसेप्ट और ड्रग रिसेप्टर, ये टॉपिक छूट गया था। तो ड्रग रिसेप्टर आर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स लोकेटेड ऑन द सरफेस और विद इन सेल्स that bind to drug molecule to initiate a specific response in the body
ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ड्रग रिसेप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विद द बॉडी एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स। तो इसमें हमारे पास की जो कंसेप्ट है वो उसमें से सबसे पहले तो आता है लिगेंड बाइंडिंग, फिर हमारे पास एफिनिटी, फिर सिलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, एक्टिवेशन और इनहिबिशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हो अगर आपने करना है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है ड्रग डिज़ाइन का, उसमें से हमारे पास एक दो टॉपिक बचते हैं। फ्री विल्सन एनालिसिस हो गया, हेंसेच एनालिसिस रिलेशनशिप हो गया। तो ये दो टॉपिक बचते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।